ये जो चैप्टर है वो है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सब्जेक्ट से, जिसका कोड नंबर 23109 है। ये MSBT के ADI स्कोर से रिलेटेड है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का है ये। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द मेथड टू बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पाइलेज। यानी कि स्पाइलेज मतलब होता है छलकाव। छलकाव से यानी कि गिरने से, फॉल डाउन होने से, स्लिप होने से हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि हम गिरे ना। तो जैसे लिखा हुआ है, वाटर, ऑयल, कूलेंट और केमिकल का अगर ज़मीन पे गिरा हुआ है, स्प्लेसेस है, तो हम जल्द से जल्द उसको रिमूव कर सके, साफ़ करें ताकि उस पर कोई स्लिप ना करे। दूसरा है कि अगर आपका कोई केमिकल है जो कि एक्सप्लोसिव नेचर का है, रिएक्टिव है, टॉक्सिक है या फिर फ्लेमेबल नेचर का है, तो इसे हम एडिशनल डेंजर कैटेगरी में ऐड करते हैं। यानी कि हम इसके लिए ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एसिड एक केमिकल है, अगर आपके बॉडी पे पड़ जाए तो जल जाती है। तो हम ऐसा, जब अगर ज़मीन पे गिरी हो, ज़मीन पे भी गिर सकती है, तो हम क्या करें कि एसिड प्रूफ लाइनिंग बनाएं, रबर लाइनिंग बनाएं। गटर हो तो गटर को हम कवर करें ताकि मेरा फ्लोर जो है इस चीज़ से डैमेज होने से बच सके और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब कि हमारी फ्लोर की अप्रोप्रिएट डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। डैमेज टू फ्लोर सच एज डिवाइस शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली। अगर आपकी फ्लोर डैमेज है तो आप जल्द से जल्द उसको ठीक करा लें ताकि उसमें से कोई गिरे ना। वर्कर शुड बी ट्रेन टू रिमूव सच स्पाइलेज एज अर्ली एज पॉसिबल। वर्कर को ट्रेंड होनी चाहिए, जो भी काम करने वाले हैं वो कम से कम ट्रेंड होने चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऐसा गिरता है तो जितना जल्द से जल्द हो उसको वहाँ से रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मशीन गार्डिंग एंड सिलेक्शन डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर रबर इंडस्ट्री। आपको बताना है कि मशीन गार्डनिंग का प्रिंसिपल क्या है और सिलेक्शन, और उसके बाद आपको बताना है कि रबर इंडस्ट्री का क्राइटेरिया। चलिए तो ठीक है, तो यहाँ पे हम मशीन गार्डिंग का प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो पहला है पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। पॉइंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब ही होता है कि वैसा जगह जहाँ पे ये काम हो रहा है, यानी कि मशीनिंग वर्क प्रोसेसिंग चल रहा है, ऐसा पोजीशन, उसके बारे में। यानी कि दैट एरिया ऑन अ मशीन वेयर अ मटेरियल इज पोजीशन। मशीन का ऐसा एरिया जहाँ पे मटेरियल पोजीशन किया गया है प्रोसेसिंग करने के लिए। जैसे कि आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जहाँ पे उनका मटेरियल पोजीशन होता है और हम उसमें फीड करते हैं, डालते हैं, यानी कि फीडिंग पॉइंट जो है वो, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जीरो मैकेनिकल स्टेट, द मैकेनिकल स्टेट ऑफ अ मशीन इन विच एवरी पावर सोर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन that had been machine member movement has shut off and locked off। यानी कि ऐसा कोई जगह जहाँ पे मशीन ये वर्क कर रहा है या फिर मशीन का वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करें कि जब हमारा मशीन पावर सोर्स में है तो हमें उसके आसपास कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और अगर मैकेनिकल वर्क, मशीनिंग वर्क पावर सोर्स में नहीं है तो हमें वहाँ पे शट डाउन या फिर लॉक्ड ऑफ का यूज़ करना चाहिए। मूवमेंट हैज़ बीन शट ऑफ और लॉक्ड, दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि डी एनर्जाइज्ड और डीप्रेसाइज और न्यूट्रलाइज कंडीशन ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट विच प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड मैकेनिकल मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मशीन जो था, यानी कि ये जो क्वेश्चन, ये जो है ये आपका जीरो मैकेनिकल स्टेट में ही आता है, यानी कि ZMS बोलते हैं जिसको। इसका मतलब ही होता है कि द मैकेनिकल स्टेट ऑफ अ मशीन इन विच एवरी पावर सोर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन मेंबर हैज़ बीन शट एंड लॉक्ड ऑफ। यानी कि ऐसा मशीन जो कि अभी पावर सोर्स में है, यानी कि पावर से चलती है, यानी कि बिजली से चलती है मैकेनिकली, तो हम इसे क्या करें कि हमें इसे डी एनर्जाइज्ड करना चाहिए, डीप्रेशराइज यानी कि न्यूट्रल कंडीशन में रखना चाहिए जब हम इसको यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण से विच प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन, ये हमें मैक्सिमम, जिसके कारण से हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन देती है। किसके अगेंस्ट में? तो अनएक्सपेक्टेड मैकेनिकल मूवमेंट। कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट जो होती है उसके अनएक्सपेक्टेड जो मैकेनिकल मूवमेंट होती है, जो हम सोचते नहीं, जनरली अनएक्सपेक्टेड क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमको पता है कि जो मशीन चल रही है उसको तो हम कभी छुएंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से टच हो जाए तो फिर नुकसान हो सकती है, तो इसके लिए हमें ये प्रोटेक्शन देता है। पावर ऑफ, स्टेट इन विच पावर ऑफ, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, पावर ऑफ। पावर ऑफ क्या है कि
इलेक्ट्रिकली, न्यूमेटिकल, हाइड्रो और एटॉमिकली हम क्या कर सकते हैं कि अगर मशीन आपके फ्लोइंग स्टेज में नहीं है तो हम इसका पावर ऑफ कर दें। उसके बाद पावर लॉग्ड ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? द स्टेट इन विच द डिवाइस डेट टर्न पावर ऑफ इज लॉग्ड इन द ऑफ पोजिशन विच पैडलॉक ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु वर्किंग इज ऑन द मशीन। इसका मतलब यह है कि हमें पावर लॉक करने के बाद ये ऐसा, जैसे कि हम बोलते हैं जनरली लोटो वगैरह, कि हमें जब स्टेट में जब मशीन जो है वो पावर ऑफ हो गया है तो हमें इसका पोजीशन जो है उसको इस तरह से पैडलॉक करना चाहिए, हमें उसको पूरा कम्प्लीटली लॉक कर देना चाहिए ताकि मशीन बंद होते हुए भी लोगों को पता चले कि ये मशीन बंद पड़ा है, हमें इसे कोई यूज़ नहीं करना है या फिर इस पर काम चल रही है, इस मशीन को हम ऑन ना करें। गार्डिंग, एनी मीन्स ऑफ इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग personnel from coming in contact with the moving part of the machinery or equipment which could cause the physical harm to the person। गार्डिंग का मतलब होता है, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं साइकिल का ही, तो साइकिल के ऊपर, साइकिल का जो चक्का होता है, चक्का के ऊपर गार्ड लगाया हुआ होता है जिसको व्हील गार्ड बोलते हैं। तो वो भी आपको एक क्या करता है कि मिट्टी वगैरह, पानी वगैरह में जब जाते हैं तो जो डस्ट आपके बॉडी पे ना पड़े, वो चक्का से चलने के बाद, रोटेट होने के बाद, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। तो सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पे भी है कि गार्डिंग का काम होता है कि अगर आप मशीन यूज़ में, मशीन का कोई भी पार्ट मूविंग पोजीशन में है तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट या फिर क्लॉथ्स वगैरह उसके कांटेक्ट में ना आए, ये गार्ड का काम है। इनक्लोजर, गार्डिंग बाय फिक्स्ड फिजिकल बैरियर। और गार्डिंग क्या होता है? फिजिकल बैरियर होता है जो कि फिक्स्ड होता है, जो भी मूविंग पार्ट है मशीन के उसके ऊपर। उसके बाद है फेंसिंग, guarding by means of a locked fence or a rail enclosure where the restricted access to the machine expected by the except by a authorized person। Enclosure must be minimum 1 meter यानी कि 42 इंच away from the danger part of the machine। फेंसिंग एरिया का मतलब हुआ कि आप हम उसको फेंसिंग करते हैं कि हमें जो ये बॉडी मशीन का पार्ट है, हमें इसे मूव जो कर रहा है इसको टच तो नहीं करना है, और मशीन को वही छुएगा, चलाएगा, जो उस पर वर्क करेगा जो ऑथराइज्ड है, उसके लिए कोई भी नहीं चलाएगा। अगर मशीन रनिंग वे में है तो हमें उससे मिनिमम कम से कम 1 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए, यानी कि लगभग 42 इंच की दूरी पर हमें होना चाहिए। उसके बाद है सेफ्टी बाय पोजीशन ऑफ लोकेशन। देखिए, सेफ्टी बाय पोजीशन का मतलब ही होता है सेफ लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ गार्डिंग एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ अ पार्टिकुलर हजार्ड अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन और यूज वर्ड सेफ बाय लोकेशन और सेफ बाय पोजीशन आर यूज टू डिनोट द सेफ्टी बाय डिस्टेंस। यानी कि सेफ बाय पोजीशन और लोकेशन का मतलब होता है डिनोट सेफ्टी बाय डिस्टेंस, यानी कि जो भी मशीन रनिंग पोजीशन में है या फिर नहीं भी है तो हमें उस मशीन से प्रॉपर डिस्टेंस, अगर कोई मशीन ऑटोमेटिक मूवमेंट है तो फिर उससे भी हमें प्रॉपर डिस्टेंस में होनी चाहिए, क्योंकि कब पता चले ऑटोमेटिक मूवमेंट है तो पता चले कि अभी बंद है, फिर कब चालू हो जाए इसके बारे में पता नहीं होता, या फिर मशीन जब रन कर रहा है तो भी हमें उससे एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है, ताकि अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमें उससे हार्म ना पहुँचे। इन गोइंग यानी कि रनिंग निप्स, द हजार्ड एरिया क्रिएटेड बाय 2 और मोर मैकेनिकल कंपोनेंट रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई मशीन जिसका 2 व्हील जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में देखेंगे कि 2 रोल होता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए, चूँकि ये दोनों रोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो हमें इस चीज़ से एक डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। हमें इसमें ये चीज़ है ना कि हमारा बॉडी पार्ट या फिर हमारा कपड़ा वगैरह भी इसमें ना चले जाए, ताकि अगर कपड़ा चले जाए तो हम क्या करेंगे, खींचते हुए चले जाएंगे उसके अंदर, या फिर कपड़ा आपका फट सकता है और भी हार्मफुल हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। दूसरा है सेफ्टी बाय कंस्ट्रक्शन। हमें मशीन का कंस्ट्रक्ट या फिर डिज़ाइन इस तरह से करनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ताकि उससे हार्मफुल कम से कम हो सके। जैसे कि इट इंडिकेट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टेड, इसमें कौन कौन सा हज़ार्ड है, ऐसा पार्ट का कंस्ट्रक्शन जिसमें हज़ार्ड फ्री हो, इसमें खतरा का नुकसान कम हो, खतरा कम हो, जैसे कि साफ्ट हो गया, स्लाइडिंग हो गया, लिंक मैकेनिज़्म हो गया, ठीक है। इनकी
और विथ स्लो स्पीड डैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट डेंजरस, और इसकी स्लो स्पीड हो, हालांकि मशीन की स्पीड उतनी स्लो तो नहीं होती नहीं है, बट ऐसे भी डिज़ाइन करें ताकि हमारा उससे नुकसान कम हो सके। क्राइटेरिया ऑफ गार्ड सिलेक्शन, गार्ड सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या क्या है? तो सिलेक्शन ऑफ गार्ड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्ट, कुछ ये फैक्ट पे क्राइटेरिया ऑफ गार्ड सिलेक्शन एंड सिलेक्शन डिपेंड्स द फॉलोइंग। अब देखिए गार्ड सिलेक्शन का क्या 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 क्राइटेरिया है। इट्स फिजिकल डायमेंशन, वेट, उसका फिजिकल डायमेंशन जो है और उसका वेट, ये सब देखना चाहिए। पावर जो रिक्वायरमेंट हो रही है ड्राइव करने के लिए, उस पर, उसके बारे में, उसके स्पीड के लिमिटेशन के बारे में, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब के बारे में, उसका क्या क्या लिमिटेशन है, उसका लिमिटेशन कितना है, कितना स्पीड तक आपको यूज़ करना है, कितना प्रेशर है, कितना कैसा टेम्परेचर है, ये सारा कुछ। मटेरियल बीइंग प्रोसीडेड फॉर हैंडल, प्रोसीस्ड और हैंडल्ड, मटेरियल जो है वो कैसे प्रोसीड करता है, कैसे हैंडल करते हैं, करेंगे, ये सारा कुछ। एक्सेस रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर सेटिंग, एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस, और जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी आपका इक्विपमेंट्स हैं उसका सेटिंग्स, उसका एडजस्टमेंट इस तरह से हो कि हम उसमें मेंटेनेंस कैसे कर सकें, ये सारा कुछ आपको देखना होगा। ये नहीं कि मशीन हम फिट कर दिए, मशीन चलने लगा, फिर बाद में मेंटेनेंस की कोई दिक्कत होने लगा। तो एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि ये सारा वर्क वहाँ पे हो सके। उसके बाद है इन्वायरमेंट फैक्टर, आपका वहाँ का इन्वायरमेंट फैक्टर नॉइज़ी है कि वाइब्रेशन है, डस्ट है, फ्यूम है, ये सारा कुछ। और लास्ट में ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट सच एज विजिबिलिटी, ग्रीन और येलो कलर, और ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट जैसे कि आपकी विजिबिलिटी वगैरह, जैसे येलो, ग्रीन, ये रेड, ये कलर को यूज़ करके हम लोग यूज़ करें ताकि मशीन के या फिर जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसके रनिंग मोशन के बारे में पता चल सके। उसके बाद है वुड वर्किंग एंड रबर मशीन। अब ये जो क्वेश्चन था इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उसके बारे में ये है। मशीन देखिए आपको कैसे कैसे होता है, सर्कुलर सॉ हो सकता है, बैंड सॉ हो सकता है, प्लेनिंग मशीन हो सकता है, वर्टिकल स्पाइंडल मोल्डिंग मशीन हो सकता है, चेन मोटराइजिंग मशीन हो सकता है, रबर मिल हो सकता है, और कैंडल मशीन। ठीक है, ये रबर मिल का हो गया। रबर मिल में दो है, रबर मिल और कैलेंडर मशीन। सर्कुलर सॉ होगा तो इसमें डेंजर पार्ट जो उसका सॉ है, जो घूमने वाला जो चक्का है, आरी जिसको बोलते हैं, जिसमें तित होते हैं निकले हुए, उससे, क्योंकि वो उसी से कोई चीज़ कटिंग में काम आता है। बाय द वे अगर उसमें गार्ड नहीं है तो मे बी वो आपके कोई भी बॉडी पार्ट को भी इफ़ेक्ट कर सके, या फिर उसके व्हील के नीचे अगर आपका कोई बॉडी पार्ट को क्लॉथ्स वगैरह आ जाए तो फिर वो चीज़ एक रिस्क हो सकता है, एक हज़ार्ड है, ख़तरा है। तो इसको हम प्रॉपर गार्ड करें ताकि उसमें से वो चीज़ हमारे लिए हज़ार्ड ना बने। टॉप एंड बॉटम पुली, बैंड सॉ की बात करें तो टॉप एंड बॉटम पुली ऑफ द ब्लेड एंड द ब्लेड। इस बैंड सॉ में क्या होता है कि इसमें दो पुली होते हैं, टॉप एंड बॉटम, और बीच में ब्लेड होता है। ये गार्ड इसमें फिक्स्ड होना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे। प्लानिंग मशीन, कटिंग स्लॉट, फ्रीड रोलर, ब्रिज गार्ड और एफिशिएंट गार्ड, कटर ऑन बीइंग मोल्डेड, सुटेबल गार्ड और जिग होल्डर, चैन कटर, चैन मोटराइजिंग में चैन एंड कटर यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसको प्रॉपर चैन को गार्ड कर सके, गार्ड किया जाए। आप साइकिल का ही बात करो ना, साइकिल में जैसे चैन है तो चैन को हम लोग चैन गार्ड लगाते हैं क्योंकि चैन में आपका पैर ना फंसे, चैन से आपका पैर रब ना हो, और रब हो तो आपका पैर छिला जाएगा, उसमें आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, तो ये चीज़ ना हो। रबर व्हील में इन रनिंग रोल, जब रनिंग रोल होती है तो हाइट मोर देन 96.5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस गार्ड, इसमें डिस्टेंस गार्ड लगभग 96.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। हाइट मोर देन 96.5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस गार्ड होना चाहिए। फीड होपर, ट्रिप गार्ड और विदिन 1.7 मीटर, ट्रिप गार्ड विदिन 1.7 मीटर हाइट, वायर केबल कनेक्टेड विथ इट। थैंक यू।